साथियों, इस समय एक चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी चले मुलायम सिंह की राह। ऐसी क्या बात है? क्यों किस बात पर यह चर्चा हो रही है? जब जानकारी की गई इसके विषय में, तो पता चला 2024 लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली और वायनाड से, केरल से वायनाड से लड़ा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश तो इनकी परंपरागत सीट है, लेकिन वायनाड ये सीट मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की सीट है और मुस्लिम कांग्रेस का वोटर माना जाता है। इसलिए रायबरेली पर इनको विश्वास, अपनी परंपरागत सीट पर इनको विश्वास नहीं रहा। इसलिए मुस्लिम सीट, जो वहां से मुस्लिम सांसद होता था, उसको टिकट ना दे करके स्वयं राहुल गांधी चुनाव लड़े और जीते भी। संयोग से संविधान बचाने के नाम पर बसपा का वोटर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला, जिसके कारण कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाता खुला और रायबरेली से चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की। अब सवाल उठता है कि दो जगह से चुनाव जीता जरूर, लेकिन लोकसभा सदस्य एक ही सीट से रहेंगे और एक सीट से उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। अब उनकी चॉइस थी कि वो अपनी परंपरागत सीट रखेंगे या जिनकी ताकत पर जो मुस्लिम समाज इनको भरपूर हर जोखिम उठा करके वोट देता है, उस सीट से ये सांसद रहेंगे। अब ये निर्णय कांग्रेस को कहें अथवा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को लेना था। इन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया और अपनी परंपरागत सीट पर 6 सदस्य रहेंगे, जहां के लोगों ने इन्हें चुनाव हराया था। अब जब उपचुनाव की नंबर आया, तो कांग्रेस अथवा राहुल गांधी को चाहिए था कि वो उस वायनाड सीट से, जिसने इनको जीत दिलाई, उनका विश्वास, उनका सम्मान रखने के लिए राहुल गांधी वहां से किसी कदावर मुस्लिम नेता को चुनाव लड़ाते और उसे चुनाव जिताते। तब तो ये मुसलमानों का सम्मान करते नजर आते, लेकिन नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसलिए किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना बेहतर नहीं समझा। बेहतर किसको समझा? अपनी बहन प्रियंका को। तो प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेगी और फिर मुस्लिम समाज कांग्रेस को, क्योंकि अब तो मुस्लिम समाज ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बंधुआ है, समाजवादी पार्टी का बंधुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि ये जाएंगे कहां। इसलिए राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को चुनाव मैदान में ना उतारकर प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्हीं का टिकट फाइनल कर दिया है। तो जिस तरह मुलायम सिंह ने जब देखा बदायूं और सोरों की सीट मिलाकर एटा की और बदायूं की एक लोकसभा सीट बनती है, बदायूं नाम से जानी जाती है, और वहां से सलीम शेरवानी 5 बार सांसद चुने गए थे, इलाहाबाद के बहुत ही कदावर और फेमस नेता थे। उस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मुलायम सिंह ने सलीम शेरवानी से कहा कि इस बार मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। सलीम शेरवानी ने उनका मान रखते हुए कहा कि मैं यहां से नहीं लड़ूंगा। ठीक है, मुलायम सिंह चुनाव लड़े, लेकिन अगली पंचवर्षी में मुलायम सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़े, अपने भतीजे को चुनाव लड़ाया। सलीम शेरवानी को सीट नहीं थी और मुलायम सिंह आ गए आजमगढ़ में भी मुस्लिम सांसद, वो भी जीत सुनिश्चित थी मुस्लिम बाहुल होने के कारण।
वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, दोबारा वहाँ अपने बेटे अखिलेश को चुनाव लड़ाया। वो भी सीट इस तरह से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होता गया। उससे सबक लेकर के क्या राहुल गांधी भी उसी गेम को खेल रहे हैं कि वायनाड में जो मुस्लिम सांसद चुनाव जीत कर जाता था उसका टिकट काटना और उसके वोट के दम पर खुद चुनाव जीतना और फिर वहां से इस्तीफा देना, फिर अपनी सगी बहन प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाना। क्या ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम करना नहीं है? इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी चले मुलायम की राह। आप लोगों की इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।